जय जय सर्वस्व त्यागी, जय जय संत शिरोमणि गुरुवर करते सुर नर सेवा। जय जय चरण कमल नीत वंदित जयवंतो गुरुदेवा, जयवंतो गुरुदेवा, जयवंतो गुरुदेवा। केवल संत शिरोमणि आचार्य गुरु सिद्धार्थ। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खज्जट श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से निश्चित ही युग युगांतर तक जिन शासन की ध्वजा लहराने वाली है पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो मात्र जैनियों के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक वरदान साबित होगी। और आने वाले समय में न जाने कितने लोगों के सम्यक सुख का कारण बनने वाला है गुणायतन, और न जाने कितने लोगों के उद्धार का कारण बनेगा गुणायतन। मैं निवेदन करूंगा जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, साथ ही जो जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उसमें जो नंबर चल रहे हैं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो बंधुओं आज ही मोबाइल उठाइए, जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क कीजिए। और साथ ही जो लोग यहां बैठे हैं सबसे कहूंगा यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही अपने आप को गुणायतन से जोड़िए और गर्व के साथ कहिए। क्या कहिए? किसका गुणायतन? आप बोले हमारा गुणायतन। किसका गुणायतन? अभी आवाज नहीं आई, जोर से ऊर्जा के साथ, किसका गुणायतन? तो बंधु यदि आज चाहते हैं कि हमारा गुणायतन आपकी पीढ़ी आपको धन्यवाद दे तो आप अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगाइए, गुणायतन से जुड़कर के जाइए ताकि आने वाली पीढ़ी आपको धन्यवाद दे। बंधु आप अवश्य जुड़िए गुणायतन से, साथ ही पूज्य गुरुदेव के माध्यम से प्रतिदिन सांधारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार की ओर से सांधारा संपन्न हो तो पूज्य गुरुदेव के माध्यम से संपन्न होगी। आप जिनवाणी, पारस और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं उनमें आप अपने नंबर प्रेषित करें, आपकी ओर से सांधारा संपन्न होगी। बंधु जैसा कि विदित है प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़कर के सातिशय पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने आज जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनके मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। आज जिन्होंने निर्माण निधि की सदस्यता प्राप्त की है ऐसे श्रावक श्रेष्ठी सुधा जैन, वाइफ ऑफ सुरेंद्र कुमार जैन, सपरिवार सुशीला जैन, माता सुनील कुमार जैन, श्रीमती सुशीला, अखिलेश, निधि, निशी, अतेंद्र, सनावत से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए। ऐसे श्रावक सृष्टि जो आज निर्माण निधि की जिन्होंने सदस्यता प्राप्त की है, जस्टिस श्री एन.के. जैन जी, श्रीमती बिमला देवी, नोएडा से निर्माण निधि, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए। साथ ही जिन्होंने और निर्माण निधि से जुड़े उनके मैं सीधे सीधे नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। झांसी से शैलेश जैन जी, लखनऊ से सुरेश जी, श्रीमती लता जैन, टीकमगढ़ से मनोज चौधरी, श्रीमती मनीषा चौधरी, मिनी चौधरी, आकाश चौधरी, सपरिवार, टीकमगढ़ से आशीष जैन, प्रियंका जैन, बीरेन जैन, रेखा जैन, सपरिवार, भिंड से शैलन कुमार, श्रीमती सुनील जैन, शैलन कुमार, श्री सुनील जैन, स्वर्गीय देवेंद्र कुमार जैन, सपरिवार, टीकमगढ़ से कैलाश चंद्र जैन, अनुभव जैन, स्वर्गीय श्री लक्ष्मी चंद देवड़िया, सपरिवार, गुड़गांव से मंजूलता सेठी, स्वर्गीय रिपुतवन कुमार सेठी, सपरिवार, कोटा से श्री महावीर कुमार जैन, श्री प्रकाश चंद हंसराज जैन, स्वर्गीय ग्यारसी लाल जैन, सपरिवार, हिसार से गौरव जैन, अशोक कुमार जैन, सपरिवार, जयपुर से श्री डॉक्टर प्रेमचंद राव का, स्वर्गीय श्री भंवरलाल राव का, सपरिवार, अजमेर से श्री कैलाश चंद, श्री निर्मल जैन, न्यासा जैन, सपरिवार, नीमच से श्री संतोष कुमार, सुमित जैन, श्रीमती भवरी बाई, सपरिवार, जबलपुर मध्य प्रदेश से निर्माण निधि बने हैं राकेश कुमार, संगीता, शुभम, संयम, बेलखेड़ा, जिला बेलखेड़ा, जबलपुर मध्य प्रदेश से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। साथ ही निर्माण निधि की सदस्यता जिन्होंने प्राप्त की है, प्रथम वेतन जिन्होंने गुणायतन को समर्पित किया है, झांसी से कुमारी प्राची जैन, श्रीमती नीलम, पवन कुमार जैन, सपरिवार, झांसी से श्रीमती कल्पना जैन, धर्मपत्नी हेमंत, श्रीमती दीक्षा जैन, धर्मपत्नी हर्ष जैन, सपरिवार, गया से मोतीलाल नरेश कुमार जैन, पाटनी, सपरिवार,
सागर से श्रीमती निरंजनी देवी, अशोक कुमार चौधरी, सा परिवार एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। साथ ही एक गुप्त दान 1 लाख रुपए की राशि से सहयोग प्रदान किया, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आज जिन्होंने निर्माण सारथी निर्माण निधि से निर्माण मित्र की सदस्यता ली है, श्रीमती कल्पना संदीप जैन इंदौर से निर्माण सारथी से जुड़े हैं। सरोज जैन स्वर्गीय नरेश चंद जैन दिल्ली सापरिवार, कटक से कस्तूर कुमार जैन स्वर्गीय सूरज भान जैन सापरिवार, सूत्रधार की जिन्होंने सदस्यता प्राप्त की है बेंगलोर से श्रीमती सुनीता सुबोध जैन सापरिवार, और जयपुर से श्रीमती ममता अजमेरा धर्मपत्नी सुभाष असमेजा स्तंभ के रूप में जुड़े, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमती ममता अजमेरा धर्मपत्नी सुभाष जी अजमेरा। आइए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और इनके सम्मान के लिए आइए। उपस्थित नहीं है और साथ ही सूत्रधार में जुड़े हैं श्री महेंद्र कुमार जी, प्रभा जैन, जितेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार, मालवीय परिवार भोपाल से, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत। सूत्रधार सदस्य के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। आए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। और नहीं है, यदि उपस्थित हो तो अपना हाथ उठाएं और शीघ्रता से मंच पर आए। आइए, नहीं है, आइए। और जो कल निर्माण निधि की सदस्यता से जिनका नाम उद्घोषणा नहीं हुई था, आज में निर्माण निधि के रूप में जो जुड़े हैं जतिन कुमार अजमेरा, विलास कुमार अजमेरा औरंगाबाद से 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। 21,000 रुपए से श्रीमती ज्योति जैन धर्मपत्नी अजय जैन ललितपुर सा परिवार, शेष निर्माण निधि 11,000 रुपए की राशि से रमेश कुमार जैन पिंटू, प्रवीण कुमार वासा देहीवाले बेगमगंज जी हमारे बीच उपस्थित हैं। महेंद्र कुमार, प्रभा जैन, जितेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार जी सा परिवार, और इनका सम्मान सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन कर रहे हैं, निर्माण निधि सदस्य, और साथ ही सुनील जी सीएफओ गुणायतन, दोनों लोग। निर्माण निधि ललित कुमार, दीपेश जैन ललितपुर सा परिवार, छिंदवाड़ा से दिनेश चंद जैन, अभिषेक जैन सा परिवार, देवरी से संजीव रागनी पांडे सा परिवार, श्रीमती विमला देवी, राजू कुमार, पवन कुमार गुना, वासवाड़ा से भरत कुमार, फूलचंद, हसमुख लाल फूलचंद जैन सा परिवार, खुरई से भागचंद सिंघई, श्रीमती चंपा सिंघई, अनिल जैन खेजरा, आशीष जैन खेजरा सा परिवार, दमोह से निर्मल कुमार, श्रीमती बसंती जैन, नीलेश बजाज सा परिवार, कुमारी रिमी जैन ललितपुर, कमलेश कुमार, श्रीमती कल्पना जैन भोपाल, विनय कुमार, सीमा जैन, सौम्या श्रेया शुभ जैन सा परिवार, सत्येंद्र कुमार सिंघई, धीरेन्द्र कुमार सिंघई सा परिवार, कुंवर अभिषेक जैन, सुधा जैन, आदित्य जैन जबलपुर, श्रीमती ऊषा पदम मलैया दमोह, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आइए अब चलते हैं आगे के संघ का समाधान के विशेष सत्र के संचालन के लिए बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी। आइएगा बंधुओं, संघ का समाधान के सत्र से हम आपके लिए जोड़े, उसके पूर्व आपके लिए बतला दें, आने वाले कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व में पावन सिद्ध चक्र विधान यहां पर संपन्न होने के लिए जा रहा है सिद्ध भूमि की इस पावन धरा पर, और उसके लिए अनेक पुण्यार्जकों ने अपने मंडल सुनिश्चित कर लिए हैं। आज भी कुछ नए नाम हमारे बीच यहां पर आए हुए हैं। जो भी देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए हम एक बार पुनः आपसे बतला दें कि कुछ ही मंडल शेष रह गए हैं, बहुत ज्यादा संख्या शेष नहीं रह गई, कुछ ही मंडल शेष हैं, और एक मंडल की राशि सुनिश्चित की गई है 5 लाख रुपए, जिसमें आपके परिवार के 10 सदस्य वहां पर खड़े होकर के भगवान की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कमेटी की ओर से आपके लिए आवास, आहार, द्रव्य व्यवस्था और वस्त्र आदि की व्यवस्था की जाएगी। आज जो नाम यहां पर आए हुए हैं, उन नामों की घोषणा यहां पर कर रहे हैं श्री मुकेश रंगलाल जी, श्रीमती हेमलता जैन सपरिवार अहमदाबाद गुजरात से, और श्री प्रमोद सुमन जी भारल बासी नई मुंबई, स्वाति जी साकाल जी सियाजी जैन मामडिया, प्रेरणा जी विशाल जी विवान जैन गुप्ता परिवार मुंबई से। दोनों के लिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच ताराचंद जी देवघर से हमारे बीच यहां पर उपस्थित हैं, जो कि दिगंबर जैन न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मैं बहुत सम्मान से उनके लिए आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें, पूज्य श्री का मंगल आशीष प्राप्त करें। और आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुभाष जी सीईओ गुणायतन, और साथ में संजय जी गोधा धनबाद से हमारे बीच हैं, पधारेंगे। और ताराचंद जी देवघर
जो कि दिगंबर जैन न्यास बोर्ड के अध्यक्ष है, उनका सम्मान करेंगे। आपके जोरदार करतल ध्वनि के बीच बंधु लगातार करतल ध्वनि होना चाहिए। थोड़ा फास्ट करें, सम्मान करने वाले भी। हम अगले सम्मान के लिए यहां पर आमंत्रित करें, उसके पूर्व आपके लिए बतला दें, गुणायतन के लिए जो स्वर्णदान की घोषणा की गई है, जिन्होंने प्रदान ही कर दिया है, श्रीमती महाराज श्री बोले इसके बाद श्रीमती, आपके लिए इनका परिचय हम दे दें, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के गृहस्थ भतीजे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, और यह सौभाग्य भी इनके साथ में ही है। श्रीमती हेमलता चक्रेशी जैन, प्रीति अमित जैन ने स्वर्णदान दिया है 4.62 ग्राम। श्रीमती मणिकर्णिका जी जैन दिल्ली से 3.83 ग्राम स्वर्णदान किया है। श्रीमती रश्मि जैन टीकमगढ़ से 10.36 ग्राम स्वर्णदान किया है। और अरुण आरती बाखलीवाल नसीराबाद राजस्थान से, जिन्होंने 5.80 ग्राम स्वर्णदान गुणायतन के लिए प्रदान किया है। मैं यहां पर बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं श्री MP अजमेरा साहब, IAS हैं, रांची से हैं, पूर्व IAS हैं, रांची से हैं, आप पधारे, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं सुनील जैन देहरादून से CFO, और साथ में सुरेश जैन आकांक्षा लाल मिल, कृपया पधारें और MP अजमेरा साहब का सम्मान करें। हाँ, कोई बात नहीं है, आपका ही है। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं मंजू जी सेठी, जयपुर से हमारे बीच हैं, गुणायतन ट्रस्टी मंजू सेठी, जयपुर गुणायतन की ट्रस्टी, कृपया पधारें। और आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, शकुन दीदी सागर और लता जी गंगवाल गया, कृपया पधारें। और मंजू जी सेठी जयपुर गुणायतन ट्रस्टी, उनका सम्मान करें। थोड़ा फास्ट आइएगा बंधु, देश और दुनिया के लोग जो इस कार्यक्रम को अपने घर पर बैठे हुए पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देखते हैं, वे महाराज श्री के आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। आप भी दोनों हाथ जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले, और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देखने वाले सभी लोगों के लिए आशीर्वाद मिले। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हम प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, बहुत सम्मान से हमारे बीच हैं NK जैन साहब, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष दिल्ली से, और श्रीमती विमला जी जैन। प्रथम प्रश्न के लिए उनके लिए हम यहां पर आमंत्रित करें, आपके जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के बीच। और आपके बाद तैयार रहेंगे सुनील जैन, पब्लिशर्स, भोपाल। महाराज द्वय के चरणों में नमन। शंका समाधान। महाराज, हमने तो सुना है कि दुनिया के सबसे बड़े हकीम लुकमान हुआ करते थे, और वो कहते थे कि इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज उनके पास न हो, पर केवल एक चीज थी जिसका इलाज नहीं था, वो थी शंका। पर उसका भी समाधान आपने कर दिया। श्रावकों के लिए बहुत बड़ी बात है शंका का समाधान करना, और आपने जिसकी शुरुआत की उसके बाद कई जैनाचार्यों ने, और यहां तक कि जो अन्य धर्म के लोग हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार के कार्यक्रम चालू किए, चाहे उनका नाम कुछ भी दिया हो, कोई प्रश्न मंच है, कोई और है, पर वो भी समाधान करने लगे। तो आपने जो राह दिखाई है उससे सभी को काफी बेनिफिट हो रहा है। मैं 2 सवाल करूंगा, बहुत छोटे छोटे। पहला सवाल है कि हम इतने पूजा पाठ करते हैं, भगवान को भी मानते हैं, आचार्य भगवंतों की और मुनियों को भी हम बहुत मानते हैं, फिर भी समालोचक, आलोचक और विद्वान लोग ये कहते हैं कि जैन धर्मावलंबी नास्तिक हैं। तो ऐसा क्यों? दूसरा मेरा सवाल है इसी के साथ कि ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है? बहुत अच्छे सवाल है दोनों। सबसे पहली बात, जैन धर्म के नास्तिक होने का। दरअसल
आस्तिक और नास्तिक शब्द की संरचना जिस आधार पर हुई वही इस अवधारणा का कारण बनी। लोक में एक भ्रमपूर्ण अवधारणा स्थापित कर दी गई, जो वेद को माने सो आस्तिक और जो वेद को न माने सो नास्तिक। इसका मतलब ये हो गया कि इस्लाम को मानो तो मोमिन, न मानो तो काफिर। यथार्थतः आस्तिक और नास्तिक शब्द की उत्पत्ति अस्ति नास्ति दिष्टम मति पाणिनि के इस सूत्र के आधार पर हुई। जो आत्मा, पुनर्जन्म, परलोक और कर्म की सत्ता को स्वीकारे वो आस्तिक, और जो इन्हें न स्वीकारे वो नास्तिक। इस अर्थ में देखा जाए तो जैन धर्म विशुद्धतया आस्तिक दर्शन कहलाएगा, क्योंकि जैन धर्म में आत्मा की शाश्वतता की स्पष्ट अवधारणा है। जैन धर्म में पूर्ण पुनर्जन्म की पूरी मान्यता है। जैन धर्म में लोक परलोक की बातों को स्वीकार किया गया है। इसलिए जैन धर्म मोक्ष पर विश्वास करता है, वो पूरी तरह आस्तिक है। इस संदर्भ में सबसे पहले डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि ये एक सांप्रदायिक व्याख्या और विवेचना है कि आस्तिक वेद को मानने वाला आस्तिक और न मानने वाला नास्तिक। जैन धर्म में ईश्वर को भी माना जाता है, लेकिन किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की मान्यता जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म कहता अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा से भिन्न किसी परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं। ईश्वर को मानते हैं पर हम ईश्वर के कर्तृत्व को नहीं मानते। इसे पूरी तरह स्वतंत्र मान करके चलते हैं और उसे उसी संदर्भ में देखना और समझना चाहिए। अब रहा आपका सवाल, मैं समझता हूं अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। इसका स्पष्टीकरण मैंने अपने जैन धर्म और दर्शन में किया। उसका एक पूरा का पूरा प्रकरण ही है, जैन धर्म नास्तिक नहीं। आप लोग उसे पढ़ करके उपयोग ले सकते हैं। जैन धर्म और दर्शन यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। दूसरी बात जो आपने सवाल की, ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर। देखिए, स्थूलतया लोग ज्ञान और बुद्धि में एक रूपता रखते हैं, लेकिन नहीं। नॉलेज और इंटेलेक्ट एक नहीं है। जानना ज्ञान है और समझना बुद्धि। ज्ञान का काम केवल जानना है और बुद्धि का काम है उसका विश्लेषण करके समझना। बुद्धि विवेचक है, विश्लेषक है। मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, मैंने आपको जाना, आपने मुझे जाना, ये हमारे आपके बीच का ज्ञान है। लेकिन मैंने बुद्धि चलाई, ये जस्टिस एन के जैन हैं, माइनॉरिटी कमीशन के नेशनल चेयरमैन हैं, ये समाज के एक बड़े प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। समाज के हित में इनसे काफी काम चलाया कराया जा सकता है। ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? समझ में आ गई? तो अब ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। सुनील जैन पब्लिशर्स भोपाल आगे तैयार रहेंगे। स्वप्निल जैन त्योरी। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। भोपाल वाले सभी लोग खड़े, जैन नगर के सभी लोगों से निवेदन है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, गतिशील हो रहे हैं कदम, मंजिल नहीं है पास। गतिशील हो रहे हैं कदम, मंजिल नहीं है पास। काल चक्र गतिमान है, काल चक्र गतिमान है, वो नहीं किसी का दास। और यहाँ ये जीवन कब गुजर जाएगा, यहाँ नहीं है पल भर का विश्वास। क्या करें महाराज जी, किसी चीज पर विश्वास नहीं, कोई दास नहीं।
और कब गुजर जाएगा इसमें ही विश्वास नहीं। जीवन का सार्थक कैसे हो जीवन? सार्थक कैसे करे? बस कुछ नहीं करो, इन पंक्तियों को घोंट के पी लो। हम लोगों के साथ मुश्किल ये है, हम जानते तो सब है पर मानते नहीं, इसलिए हमारी स्थितियां ऐसी बन जाती। नमस्ते महाराज जी। स्वप्निल जैन त्योरी आगे तैयार रहेंगे। पंडित राहुल जैन मरदेवरा। नमस्ते महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरी शंका यह है कि जिस तरह महाराज जी जिस तरह हम अध्यापन करते हैं और अध्ययन करते समय हम एकाग्रता सुनिश्चित करने का बहुत अभ्यास और निरंतर अभ्यास करते हैं, अर्थात हम निरंतर अभ्यास करते समय अपनी संयमितता और उससे विचलित हो जाते हैं। और एक विद्यार्थी को किस तरह अपना अध्यापन मय जीवन को निरंतर अभ्यास से संवारना चाहिए महाराज जी? मुझे इसका अध्यापन के अध्ययन मीन्स अध्ययन महाराज। विद्यार्थी अध्ययन करता है और अध्यापक अध्यापन कराता है जी। अध्ययन अपनी एकाग्रता को बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और किसी भी व्यक्ति की एकाग्रता तभी बनती है जब वह अपने सामने केवल अपने लक्ष्य को रखता है। विद्यार्थी का केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, वो है अध्ययन। अगर अध्ययन के लक्ष्य को लेकर के वो चलेगा तो उसका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। लेकिन अध्ययन के साथ अध्ययन काल में यदि इधर उधर की बातों में उलझ जाएगा तो उसके लक्ष्य में कभी स्थिरता नहीं हो सकती। तो अपने लक्ष्य में स्थिरता लाने के लिए हमें पूरी तरह लक्ष्य की तरफ उन्मुख हो, निश्चित हमारी एकाग्रता हो। सर महाराज जी जैसे सर ने बोला बुद्धि के लिए, तो बुद्धि की जो अपनी विवेक होती है उसको महाराज जी कैसे विकसित की जाए? देखिए, बुद्धि के विकास के लिए सतत अभ्यास चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है 4 चीजें: विद्या, बुद्धि, धन और कीर्ति। विद्या, बुद्धि, धन और कीर्ति। अभ्यास सारिणी विद्या, बुद्धि कर्मानुसारिणी, दानानुसारिणी कीर्ति, लक्ष्मी भाग्यानुसारिणी। बहुत गहरी बात इसमें लिखी गई है। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगे। प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है, सतत अभ्यास। और बुद्धि कर्मानुसारिणी, यानी जितना पुरुषार्थ करोगे उतनी बुद्धि निखरेगी। समझ गए? पुरुषार्थ करो, उद्यम करो, सतत लगे रहो, जुट जाओ। और जितना दान करोगे उतनी कीर्ति बढ़ेगी। और धन तो तुम्हारा जितना भाग होगा उतना ही मिलेगा। लक्ष्मी भाग्यानुसार। हाँ, पंडित राहुल जी जैन मरदेवरा। सपना संगई मेहरोनी। सपना संगई मेहरोनी आगे तैयार रहेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सिंपल जैन, सागर यूनिक एजेंसी। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, हमारी नगर में विज्ञानमती माता जी सासंग विराजमान है, उन्होंने नमोस्तु प्रेषित किया। मेरा यह प्रश्न है कि हमारे नगर में साधु संत विराजमान है, तो फिर हम उनकी चर्या देखकर किस प्रकार अपने जीवन को परिवर्तित करें? साधु संत विराजमान हैं, उनकी चर्या देखकर हम किस प्रकार अपने जीवन को परिवर्तित करें? अपने जीवन को परिवर्तित करें। देखो, उनको देखो और अपनी तुलना करो और सोच लो किसकी राह सही है। मैं तो कहता हूँ कुछ मत करो, थोड़े दिन साथ रह लो। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदल लेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर हम अंतरंग से जुड़कर ये कार्य करते हैं परिणाम जरूर आता है। समझ गए? चलिए, नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती सिंपल जैन यूनिक एजेंसी सागर। आपके बाद तैयार रहेंगे शैलेंद्र जैन कटनी। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी,
हाँ बोलिए। संयुक्त परिवार में अगर आधे व्यक्ति दान करते हैं और कोई कारणवश कई लोगों के मन में ये आता है कि अभी इस समय दान का नहीं है, या कोई कारणवश बिजनेस या डाउन चल रहा है कुछ भी, तो उस समय कई व्यक्तियों के मन में आधे लोग दान करते हैं और आधे लोग के मन में ये आता कि अभी ये दान नहीं होना चाहिए, समय नहीं है। तो जो व्यक्ति दान करता है वो पुण्य का भागी बनता है, और जो व्यक्ति मन में दान का ये समय नहीं है वो पाप का भागी बनता है। तो कृपया संख्या का समाधान। देखिए, आपके ही जैसा एक सवाल किसी ने मुझसे एक बार कहा कि महाराज जी घर में दान देने वाले दान करते हैं और वो बजट से बाहर जाकर के दान दे देते हैं, उसमें यदि कोई रोकता है तो उसको पाप बनता है। तो हमने कहा रोको मत, सामने वाले को समझा दो और कहो कि आपको दान करना है दान कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर पहले अपनी बजट और व्यवस्था बना लीजिए, इससे भी अधिक दे देंगे। घर की व्यवस्था को बिगाड़ करके दान करना तो कतई अच्छा नहीं है। महाराज भी ऐसा ही बोलते हैं। बोले महाराज वो तो सुन ही नहीं सकते, घर के बड़े, उनको बोलने से कुछ होगा नहीं। और उसने बोला हम तो उनको बोल ही नहीं सकते, सुनने की बात अलग है। तो हमने कहा भाई जब बोल ही नहीं सकते तो कुल बुलाते क्यों? जब तुम्हें दिख रहा है कि सामने वाला दे ही रहा है और तुम्हारा कुछ चलना भी नहीं है, तो वो दान दे, तुम ताली बजा लो, अदा कर लो, कम से कम पुण्य तो कमाओ। अब सोचने की बात है, पैसा भी चला गया और पुण्य भी चला जाए, तो हमेशा ध्यान रखना दान दे मन हर्ष विशेष है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, प्रत्येक दातार को जी भरकर दान देना चाहिए, पर घर की आंतरिक व्यवस्था को देखते हुए। और एक बात और कहूंगा, ऐसा दान या ऐसा धर्म कभी मत करना जो पारिवारिक अंतर कलह का कारण बन जाए। मैं समझ रहा हूं तुम्हारे घर की बात नहीं होगी, ये कहीं और की पूछ रही है। इनके यहाँ तो दान धर्म खूब होता है, इनके सब परिवार के सदस्य पूरे इकट्ठे आते, अभी भी लगभग सब आए, एक घर में रह गया, तो ये तो ठीक है। लेकिन हमेशा दान अपनी शक्ति के अनुसार देना। हमारे यहां शक्ति तहत त्याग का, शक्ति को छिपाना मत और शक्ति का उल्लंघन भी करना मत, तो ये ठीक होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक वाक्य मैं अक्सर अपने प्रवचनों में दोहराता हूं और बहुत व्यापक संदर्भ में वो वाक्य लागू होता है, जब लगे कि चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर है, समर्पित हो जाओ, स्वीकार कर लो, इसी में जीवन का आनंद है। शैलेंद्र जैन कटनी अपना प्रश्न करें, उसके पूर्व हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं बंधु सहस्कूट जिनालय में जिन्होंने एक सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करने का, विराजमान करने का पुण्य सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है। श्रीमती सुनीता जैन, नंदा जैन, सबसे बड़ी नहीं, हर तल्ले के मूल नायक। सुनीता जैन, नंदा जैन, राजेंद्र, सरिता जैन, मृदुल, दीपाली, विहान जैन, मोनालिसा, नयन, आस्था, अंशिका, अन्या जैन दमोह से, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी भी। हम संपूर्ण परिवार को आपकी जोरदार कत्ल ध्वनि के बीच आमंत्रित करते हैं। बंधु, सहस्कूट जिनालय जो इस गुणायतन की पावन धरा पर बनने के लिए जा रहा है, हर तल्ले पर चारों दिशाओं में एक एक मूलनायक प्रतिमा के रूप में विशाल प्रतिमा है और उसको विराजमान करने का पावन सौभाग्य इस परिवार ने प्राप्त किया हुआ है। और साथ ही आपके लिए बतला दें, ये एकमात्र इकलौता ऐसा सहस्कूट जिनालय है। बहुत सारी जगह सहस्कूट जिनालय बनने के लिए प्रारंभ हो जाते हैं, प्रतिष्ठाएं हो जाती हैं, लेकिन मूर्तियां पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन गुणायतन में सहस्कूट की अभी निर्माण पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन यहां पर वेटिंग लिस्ट चल रही है। सारे श्री जी यहां पर विराजमान होना है, मात्र 2-4 श्री जी जो मूल नायक के रूप में विराजमान होना है वही शेष रह गए हैं। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, सुनील जी जैन, सीएफओ गुणायतन देहरादून, और साथ में गोलू के विषय में मैं कहूंगा। पहले तो सहस्कूट के विषय में कहूं, यहां पर जो सहस्कूट जिनालय बनने जा रहा है, एक साथ आ जाओ। हाँ, यहां जो सहस्कूट जिनालय बनने जा रहा है वो एक ऐसा सहस्कूट है
जिसमें सारे भगवान के आपको बाहर से भी दर्शन होंगे और जिस पर दर्शन के लिए 2 सीढ़ियां हैं और 2 लिफ्ट होगी, पूरा पत्थर का होगा। 7 तल्ले का वह सहस्त्रकूट जिनालय है और उसके प्रत्येक तल में चारों दिशाओं में 4 मूल नायक होंगे। ये परिवार अशोक कॉमर्शियल का परिवार, महेंद्र भाई का परिवार है दमोह का, जो बहुत वर्षों से जुड़े। आज वो यहाँ नहीं है, वो शुरू से गुणायतन के ट्रस्ट से जुड़े थे। आज से लगभग 4 महीना पहले बहन जी की खबर मेरे पास आई थी कि सहस्त्रकूट जिनालय में हमें भगवान विराजमान करने का सौभाग्य पाना है। आज ये सौभाग्य इनको मिला है। निश्चित अशोक और महेंद्र जहाँ होंगे उनका मन बड़ा हर्षित हो रहा होगा। आपने उनके भावनाओं को साकार किया है। इस घड़ी में आपके साथ में उन दोनों को भी आशीर्वाद देता हूँ कि जहाँ रहे वहीं लगे रहे, ऐसी भावना होनी चाहिए। बंधुओं, 7 तल्ले में सहस्त्रकूट की बाकी प्रतिमाएं तो पूरी हो ही गई। 7 तल्ले में प्रत्येक में जो 4 जिन प्रतिमाएं थी वो भी लगभग हो गई। मुझे जानकारी अभी मिली है कुल 4 शेष हैं जिन्हें वो लाभ लेना है, वो लाभ ले ले, कहीं ये भी न निकल जाए, क्योंकि तीर्थराज समेत शिखर और गुणायतन में ऐसे शुभ अवसर बहुत दुर्लभ होते हैं। ऐसी भावना हमेशा बनाए रहे और घर में धर्म की वृद्धि होते रही, ये मेरा आशीर्वाद। और बंधु श्रीमान देवेंद्र कुमार, दीपक कुमार, शुभम जैन, रईस परिवार, श्रीमती सुनीता जैन, बबीना कैंट निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं। और आप भी और देश और दुनिया में जो भी इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार मोबाइल नंबर चल रहे हैं और आप उन नंबर्स पर अपने मैसेज भेज करके आप भी गुणायतन परिवार से जुड़ सकते हैं। शैलेंद्र जैन कटनी आगे तैयार रहेंगे। विनय जैन वृद्धा। हाँ बोलो। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी का अगले प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं लब्धि सेठी, विंदु सेठी, पायल सेठी, हजारीबाग। आपके बाद तैयार रहेंगे सुषमा अशोक सिंघई। कहां से हैं जी? सुषमा अशोक सिंघई कहां से हैं? सबको अच्छा, खड़े वाले हैं। संजीव पूछना है। संजीव नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आपके पास रोज इतनी भीड़ आती है और आप इतने सारे लोगों को डील करते हैं, तो आप इतने सारे लोगों को मैनेज कैसे कर लेते? देखो, बात बिल्कुल सही है। भीड़ तो बहुत आती है और भीड़ आती नहीं है, भीड़ टूटती है। पर मैं डील नहीं करता, केवल आशीर्वाद देता हूँ। डील करने में बहुत कठिनाई है, आशीर्वाद देने में कोई कठिनाई नहीं, समझ गए। लेकिन एक बात मैं भक्तों से जरूर कहना चाहूँगा, हमेशा गुरुओं के दर्शन के लिए आते समय अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, अतिरेक नहीं। कई बार एकदम से आप लोग टूट पड़ते हो और एक साथ 150 आदमी आपको घेर ले और आपके सिर पर चढ़ जाए तो आपका क्या हाल होगा? भैया थोड़ा हमारा भी तो ख्याल रखो। और हमारे सामने दुविधा और है, कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकता, नहीं तो कहोगे महाराज गुस्सा कर रहे। तो ये विवेक रखना चाहिए। और जब भी ज्यादा संख्या में लोग हो, प्रवचन सभा, सार्वजनिक सभा में भी तो दर्शन मिल रहा है। आपकी वंदना से ही आपको आशीर्वाद मिलता है। ये भ्रम मत रखना कि जब हम निकट में आएंगे तभी हमें आशीर्वाद मिलेगा। आप आए हो, अपना लाभ लीजिए। मेरी कोशिश होती है कि हर किसी को दर्शन अच्छे से मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए। पर भाई, मैं आप लोगों को दर्शन देने के लिए साधु नहीं बना हूँ, मैं अपना अंतर दर्शन करने के लिए साधु बना हूँ। इस बात को ध्यान रखना। दिन भर दर्शन ही देता रहूं तो अपने लिए कब करूंगा, समझ गए। इसलिए इस बात को आप सबको भी
बहुत ध्यान रखना चाहिए। सुषमा अशोक जी सिंगई खोरई। आगे तैयार रहेंगे सुमन जैन मालथोन। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करें ताकि संसार भ्रमण शीघ्र समाप्त हो? तब प्रवचन में सुना है कि सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान एक साथ होता है, तब वह एक साथ कैसे होता है महाराज जी? देखिए, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए कुछ मत करिए। देव शास्त्र गुरु के चरणों में निकट से रहना शुरू कर दीजिए। जिनेंद्र भगवान की नित्य आराधना कीजिए, शास्त्र का अच्छे से स्वाध्याय कीजिए और गुरुओं के स्वरूप को जानकर उनके गुणों की उपासना कीजिए। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की भूमिका बन जाए और जिस समय सम्यक दर्शन होगा हमारा ज्ञान अपने आप सम्यक होगा। ज्ञान को सम्यक बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम दिया जलाते हैं तो अंधेरा भी छटता है और रोशनी के साथ साथ ताप भी आता है, हीट भी आती, लाइट और हीट दोनों साथ साथ आ जाती। ऐसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होता है। नमोस्तु। सुमन जैन मालथोन। आगे तैयार रहेंगे संजीव जी प्रचंडिया अलीगढ़। ओ कहाँ है? नहीं है। ओ शीघ्रता से जिनके भी नाम आ रहे हैं पहले से ही मंच पर पहुंचेंगे। बोलिए। क्या हम देवों को इस कारण से असंयमी मान सकते हैं कि उनको जब भूख लगती है तो कंठ से अमृत झर जाता है, जिसका उनका संयम नहीं बन पाता? गुरुवर मार्गदर्शन करें। देखिए, बात सही है, देवों में संयम नहीं है, वो उनके पास संयम का लेश भी नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना कि वे पूरी तरह स्वैराचारी हैं। वे प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्पित नहीं होते, ये उनके मन की दुर्बलता है और विषय रति उनकी निरंतर बनी रहती है, ये उनकी दुर्बलता है। इसलिए देवों में संयम का निषेध किया गया। संजीव जी प्रचंडिया अलीगढ़। इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी इंदिरा दीदी बंडा। नमस्ते महाराज जी। दरअसल ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरी भारिया का है। हाँ बोलो बोलो बोलो। नमस्ते गुरुवार। नमस्ते गुरुवार। ये महाराज जी, हाँ, भवांतर से हम लोग धर्म में डूबे हुए हैं, लेकिन क्या कारण है कि हमारी दशा वो पत्थर के समान है जो पानी में डूबा तो रहता है लेकिन भीगता नहीं है। ये कैसे होगा संभव कि हम डूबे भी और भींगे भी, जिससे हमारा ये भाव देखिए, जब तक पत्थर बने रहेंगे डूबोगे भीगोगे नहीं। मिट्टी बन जाओगे तो डूबोगे भीगोगे जलोगे। महाराज जी मिट्टी अनादि से पत्थर बने हुए हैं, मिट्टी बनना। क्या पत्थर मिट्टी बन सकता है? बन सकता है, पत्थर ही मिट्टी बनता है। धीरे धीरे पत्थर में जब क्षरण होता है, क्षरण होता है, वो रेत के कण में परिवर्तित होता है और वही रेत कण मिट्टी में बदल जाता है। तो बस पत्थर में घर्षण हो, धीरे धीरे घर्षण हो, इतना क्षरण हो कि उसके एक एक कण बिखर जाए और वो मिट्टी में समाकर मिट्टी बन जाए, फिर उसे चाहे जैसा आकार दिया जाए, तब हमारा होता है। महाराज ये संभव कैसे होगा? बस सतत प्रयास है। नमस्ते गुरुवार। ब्रह्मचारिणी इंदिरा दीदी बंडा से पूज्य मुनिश्री निरामय सागर जी महाराज जी की गृहस्थ बहन। आपके बाद आगे तैयार रहेंगे सौरभ रारा खातेगांव। पूज्य मुनिद्वय के पावन चरणों में मेरा मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से पप्पी दीदी, मीना दीदी, अमूल्यमती माता जी और पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी, निरामय सागर जी की तरफ से भी नमोस्तु। महर्षि, यदि किसी का
मरण होता है और वह मंदिर तो जा नहीं पा रहा है और घर में ही बैठ के पूजन पाठ करता है, प्रतिक्रमण भी करता है, उसी समय उसका मरण हो जाता है पूजन करते समय, तो क्या वह सुमरण में आएगा या फिर सुमरण और समाधि मरण में क्या अंतर है? मैं तो इतना जानता हूँ, ओम, मैं तो इतना जानता हूँ, जो मरण करते समय सुमरण करता है या सुमिरन करते समय जिसका मरण होता है, उसका मरण नहीं सुमरण बन जाता है। चाहे वो घर में हो, चाहे वो मंदिर में हो, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, सुमरण होता है। आपने पूछा सुमरण और समाधि मरण में क्या अंतर है? शुभ परिणामों के साथ होने वाला मरण सुमरण कहलाता है और प्रतिज्ञा पूर्वक भोजन पानी आदि को क्रमशः त्यागते हुए समता के साथ देह विसर्जन को समाधि मरण कहते हैं। सौरभ रारा खातेगांव आगे तैयार रहेंगे। कमलेश जैन कल्लू भैया पृथ्वीपुर। मुनि श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 एवं समस्त खातेगांव वालों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि विदित है कि इस धरा से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, तो जो वंदना करने के लिए हम पहाड़ पे जाते हैं और जो टोक बनी हुई है जहां से तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, कि ये हमारी कल्पना है? भैया, हम तो यही सुनते आए कि वही स्थान है, और जो हम सुनते आए हैं और वहां जाने के बाद हमें वैसी अनुभूति भी होती है, तो दिमाग लगाने की जरूरत है। समझ गए? आनंद लो, सब जगह दिमाग मत लगाओ। कमलेश जैन कल्लुवैया पृथ्वीपुर से आगे तैयार रहेंगे। सतीश जैन शाहपुर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री पृथ्वीपुर में 108 आचार्य श्री विद्यासागर बाल संस्कार केंद्र संचालित है, लेकिन महाराज जी उसमें अभी तक कोई धार्मिक शिक्षा नहीं होती है। नर्सरी से 12वीं तक संचालित है, तो महाराज श्री हमारे ऐसा बच्चों में कोई धार्मिक। देखिए, तो आपके मैनेजमेंट की बात है। आप वहाँ चाहें, सबसे पहले तो अल्पसंख्यक आयोग में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और धार्मिक शिक्षा की शुरुआत कराएं, देना ही चाहिए। महाराज श्री एक निवेदन है, भावना योग 5 मिनट का भावना योग हम प्रार्थना के रूप में करा सकते हैं क्या? मंगल भावना को रखो प्रार्थना। बहुत सुंदर, बहुत स्कूलों में नमोस्तु महाराज। सतीश जैन शाहपुर आगे तैयार रहेंगे। सुषमा अमरचंद जी जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री हारिका माँ पूर्णमती 105 पूर्णमती माता जी का सायपुर में चतुर्मास हो रहा है, आपके चरणों में उन्होंने नमोस्तु प्रेरित किया है। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिनेंद्र भगवान देव मंदिर में विराजमान रहते हैं, तो वो तो 18 दोषों से रहित होते हैं, फिर भी आजकल मंदिरों में वास्तु दोष कैसा? और महाराज श्री एक दूसरा यही क्वेश्चन है कि मान लो भगवान की पीठ समाज की तरफ है, भगवान की पीठ समाज की तरफ है, तो इस पर समाज का क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? देखो, आपके यहाँ माता जी है ना, वो इन सब बातों को अच्छे से समझती है। ये सवाल यहाँ पूछने की जगह वहीं कर लेते तो ज्यादा अच्छा। फिर भी आपसे आ गई समझ में? निश्चित मुझे जानकारी मिली है कि आपके यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है ना। तो जब गुरुओं के सानिध्य में जीर्णोद्धार हो रहा है, तो विकल्प करने की जगह रथ पर सवार हो जाओ और आनंद ले लो। समझ गए? वहाँ जो कहा जा रहा है वो करते रहो, बाकी बातों में दिमाग मत लगाओ। सुषमा अमरचंद जी जैन आज गुप्तदान में 1 लाख रुपए गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आगे तैयार रहेंगे हेमराज जैन निबाई। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का और भिवंडी समाज का त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मैं ज्यादा स्वाध्याय तो नहीं करती,
लेकिन मुझे ये जानना है कि नरक गति में आयु बंध कैसे होता है। देखिए, आयु बंध की एक अपनी प्रक्रिया है। जैसे हम मनुष्यों और पशु पक्षियों में, तिर्यंचों में अपने आयु के 2/3 भाग बीतने के बाद आयु कर्म का बंध होता है। देव और नारकियों और भोग भूमि के जीवों में उनकी आयु के अंतिम 6 माह शेष रहने पर आयु का बंध होता है। ऐसे नमोस्तु। मोहित जैन सीए बड़ा, हेमराज जैन निभाई आ जाए, उसके बाद मोहित जैन सीए बड़ा तैयार रहेंगे। बोलो। गुरुदेव, मैं इन 4 लाइनों से एक जीवन आपसे एक सूत्र प्राप्त करना चाहता हूं कि कोई तो नसीब लिखता होगा इन पत्थर और कागजों का भी, वरना यह मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर मूर्त बन जाए, कोई कागज रद्दी बन जाए और कोई कागज गीता बन जाए। तो ये जानना चाहता हूं गुरुवर कि आज हम जो हैं एक पत्थर है, ठोकर खा रहे हैं, तो हम मूर्त रूप लेने के लिए कौन सा जीवन सूत्र अपनाएं? बात बिल्कुल सही है। पत्थर है, मूर्त का रूप धरने के लिए क्या करें? हमारा नसीब लिखने वाला कोई नहीं, हम खुद हैं। और ध्यान रखना, कौन से पत्थर से मूर्त निकलती है? बस केवल उसी पत्थर से जो कि जिस पर किसी शिल्पी की कृपा दृष्टि पड़ जाती है। शिल्पी की शरण में आ जाओ तो पत्थर भी मूर्त हो जाए। मूर्तियों को देखकर किसी ने क्या बात कही, मूर्तियों को देखकर किसी ने बड़ी गहरी बात कही। बुतो शाबाश जमाने में तरक्की इसको कहते हैं। बुत यानी मूर्ति। बुतो शाबाश जमाने में तरक्की इसको कहते हैं। न तरासा था तो पत्थर थे, तरासा तो खुदा निकले। तो अपने आप को तराशने की कोशिश करो, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। मोहित जैन सीए पूर्व छात्र श्रमण ज्ञान भारती मथुरा से, और आगे हम आमंत्रित करेंगे बहुत सम्मान से हमारे बीच हैं एमपी अजमेरा साहब रांची से, विधि सलाहकार गुणायतन और निर्देशक सेवायतन के। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि 3 करोड़ का पैकेज छोड़ मुनि बने, तो आजकल जो भी वैराग्य ले रहा है तो उसके बीच में एक पैकेज जरूर आता है, मतलब 4-5 साल जॉब करने के बाद उसके बाद वो वैराग्य पद की ओर आगे बढ़ जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये सवाल तो उनसे पूछो जो पैकेज छोड़ करके वैराग्य ले रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा दृष्टिकोण, तुमने एक बात कही कि पहले पैकेज लेता फिर वैराग होता, एक नजरिया ये है, और दूसरा नजरिया इतना पैकेज पाने वाला भी वैरागी बन रहा है। इसका मतलब पैकेज में सार नहीं है, समझ गए? पैसों में सार नहीं है, जीवन का सार तो त्याग में है, आनंद में है। ये संदेश है। तो यदि ये कहा जाता है कि ऐसा कहकर के ऐसे पैकेज छोड़ करके उनने दीक्षा ली, तो उसका उद्देश्य उस व्यक्ति ने क्या छोड़ा ये दर्शाने का नहीं, उस व्यक्ति ने उसे तिलांजलि दी ये बताने का है कि निस्सार है। तो वो कोई पैकेज पाके उससे निस्सार सारा समझ रहा है और छोड़ रहा है, तुम पहले ही समझ करके छोड़ दो तो ज्यादा उद्धार है। नमस्ते। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन सेवायतन में दोनों जगह अपनी जो सेवा देते हैं, और पूर्व आईएएस श्री एमपी अजमेरा साहब रांची से हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार कतल होने के बीच हम उनको यहां पर आमंत्रित करते हैं, वे अपनी बात यहां पर रखें। विश्व विख्यात मुनिवर प्रमाण सागर महाराज, अरे सागर महाराज के चरणों में सशत बंदन। आप ये देखें कि मुनिवर ने जो गुणायतन की परिकल्पना की और गुणायतन के माध्यम से जैन संस्कारों को आसमान पर पहुंचाया। कल इन्होंने मुझे एक ऐसी जगह ले गए जो थीम पार्क था। थीम पार्क को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वर्ल्ड का कोई भी साइंटिस्ट इनका मुकाबला नहीं कर सकता है।
और ये जैनियों के लिए क्या विश्व के लिए एक जागृति है। और इस धरती को नमन है और इस हजारीबाग की धरती को नमन है जिसने ऐसे रत्न को पैदा किया है। मैंने जब वो थीम पार्क को देखा, मैं इतना गदगद होके यही इस मन में विचार करने लगा कि ऐसा व्यक्तित्व विश्व में अनोखा है। और हमें इस बात का बहुत घमंड से कह सकते हैं कि मेरे अपने परिवार का एक सदस्य है, पूरे जैन समाज का एक सदस्य है। यह बहुत बड़ी बात है। मैंने उसको देख के अपनी पत्नी को कहा कि अगर जीवन में कुछ देखना है तो उस जगह को देख लो। तो उसने कहा कि इतना बड़ाई आप कर रहे हो तो आप मुझे नहीं ले गया। मैंने कहा जज साहब की वजह से नहीं ले गया कि गाड़ी में जगह नहीं थी। और मैं बताऊं, उन्होंने मुझे बहुत सलीके से कहा, यह आप सबों के लिए एक संदेश है जो मेरी बात को आप स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत ऊंट के मुंह में जीरा होगा, ये 51,000 रुपया महाराज के चरण में इस कार्य के लिए आप दे दीजिए, ये मेरे लिए अहोभाग्य का दिन होगा। ये जब मेरी पत्नी 51,000 दे सकती है तो क्या मैं नहीं दे सकता हूं? मैं भी रिटायर्ड IAS हूं, मैं भी दे सकता हूं। तो मैं भी 51,000 रुपया मैंने दिया। मेरा एक ग्रैंडसन ही इज आल्सो कलेक्टर। आप लोग जानते होंगे, बलौदा बाजार का नाम सुना होगा। अगर कोई छत्तीसगढ़ के होंगे तो जरूर उसको जानते होंगे। अब लोग जानते होंगे आप लोग हैं। उसने कहा दादाजी इतनी बड़ाई आप कर रहे हो तो मुझे आप विचलित क्यों कर रहे हैं? उसने कहा 31,000 रुपया मैं भी दूंगा। मेरी एक बहू है, देखिए मैं एक संदेश है ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। जहां अरबों रुपया लग सकता है वो देने वाला कहता है 1 करोड़ मेरा कम। महाराज ने कहा मुझे हर व्यक्ति की यह जवाबदेही है कि इस पवित्र काम में घर का प्रत्येक व्यक्ति इसमें सहयोग करे। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मेरे बेटे की मेरी बहू ने, सुनीता जैन ने कहा पापा हम भी देंगे, तो उसका भी एक्सेप्ट हो गया 31,000 रुपया। उनके मेरे बेटे ने कहा वो भी एक्सेप्ट हो गया। मेरी ग्रैंड डॉटर इन लो जिसने 11 दिन का उपवास किया है, उन्होंने ताराचंद ऊपर आ जाओ, 11 उसने कहा 11 दिन का उपवास किया है। मैं 31,000 नहीं महाराज श्री, मैं भी 51,000 रुपया दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये महाराज के लिए हमारे लिए गौरव की बात है कि विश्व विख्यात ऐसी चीज तैयार हो रही है। गुणायतन अपने आप में एक विशाल काम है जिसकी कोई दूसरा आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। इस बात की आवश्यकता है हर परिवार के लोग इस पवित्र कार्य में सहयोग करें। यही जीवन का आनंद है, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता है। यह मेरा एक निवेदन है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, भावना योग चल रहा है तो भावना योग में हम अपनी दुर्बलताएं दूर करते हैं। हम एक नई सीढ़ी पर पढ़कर जाकर के एक नवीन अपने परिवार में एक नवीन इतिहास लेना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। आवश्यकता इस बात की है कि विश्व विख्यात जैन तीर्थ जिसने पूरे विश्व को अहिंसा संदेश का मार्ग दिखलाया, उस पावन पर्वत की पवित्रता भी हम लोग प्रतिज्ञान करें। हम पावन तीर्थ की पवित्रता सदैव बनाएंगे। उसको ऐसा कोई काम वहां पर नहीं होगा कि पिकनिक के रूप में लोग हमें ये संदेश दे कि ये तो पिकनिक के रूप में बना दिया है। आवश्यकता इस बात की है, इसको अपने दिल में समाइए, क्योंकि इस तीर्थ की पवित्रता ही जैन धर्म की पवित्रता को जागृत करती है। अब हम एक चीज और बोलना चाहते हैं। महाराज श्री ने कहा है गुणायतन बना, मुझे आनंद की अनुभूति उस दिन होगा जब मधुबन पंचायत के 14 गांवों में भगवान महावीर के आदर्श होंगे। वही गुणायतन का दूसरा स्वरूप होगा। मैं उस पर विशेष रूप से बोलना नहीं चाहता हूं। जिस दिन से 14 गांवों के हर परिवार में भगवान महावीर के आदर्श पल्लवित होंगे, इनके आशीर्वाद से वो होगा, ये दूसरे प्रकल्प में होगा। और उसमें अगर हम लोग सब मिलकर के एक इतिहास की रचना करेंगे तो पूरे विश्व में यह होगा
कि तुम्हें जाके देखना हो तो गुणायतन जाके देखो, जिसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम सबों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है, और जब मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त हो तो कोई कठिन से कठिन काम भी आसानी से सरल हो जाता है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, हम इतना ही कहना चाहते हैं, इस गुणायतन के नाम से विश्व में एक जागृति पैदा हुई है। इससे पर्वत की पवित्रता और 14 गांवों के हर घर में भगवान महावीर को प्रवेश करा देना है। यही गुणायतन का दूसरा स्वरूप होगा, और इनके आशीर्वाद से यह भी हमको मुमकिन करके दिखाएंगे। आपका आशीर्वाद बना रहे महाराज श्री, यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। जब अजमेरा जी बोलते हैं तो ये नहीं लगता, खड़े रहो अजमेरा जी, आप थोड़े अच्छे भी लगते हैं। अजमेरा साहब सामने आओ ना, आओ। ये देख करके नहीं लगता कि 81 वर्ष के व्यक्ति बोल रहे हैं, ऐसा देखकर लगता है जैसे कोई जवान बोल रहा है। इस उम्र में भी इनकी ये स्मार्टनेस सराहनीय है, बहुत कर्मठ। हाँ, स्मार्ट तो है, क्या बात हो गई है ना। हाँ, एक बार तालियां बजा दो इनके लिए। देखिए, इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए, लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस उम्र में इतनी सक्रियता बनाए रखना बहुत दुर्लभ है। हम सब अपने जीवन के मर्म को समझे और अपने जीवन के वास्तविक कल्याण की दिशा में प्रयत्न करें। इस भाव के साथ इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की